हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने लगभग 32 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। इससे आगे आज देखेंगे, और आज देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए हैं। खैर, उससे पहले मैं आपको स्लाइड सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन आपके लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं मैं, उसका मेरे को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करके बताना है। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, क्योंकि ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। और अभी जो संस्कृत डिपार्टमेंट का 2024 में जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसी में पूछा गया था। तो कंप्लीट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना है। कंप्लीट, और कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि अगर एक बार इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखना आपको। ठीक है, यहाँ 32 तक कर चुके थे हम। यहाँ पे मैं थिन थ के लिए थीटा आकार का साइन सिंबल यूज में लेते हैं। ठीक है, मैंने द वाला लिखवा दिया था, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है पीछे वाली क्लास में। और नॉज, क्योंकि क्लास खत्म करने की जल्दी में था, इसी चक्कर से ये नौज वाला भी थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पे ए सिंबल भी आएगा, ठीक है, ए वाला भी आएगा, तो ये ध्यान रखना है। इससे आगे आज प्रैक्टिस करेंगे। यहां से 37वें क्वेश्चन से आज प्रैक्टिस चालू करेंगे हम। यस, सभी को कमेंट बॉक्स में इसी क्वेश्चन के साथ में यस लिखना है। ठीक है, यस। हम इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन यस बोलते हैं, लेकिन ये यस होता है बेटा, यस। यस क्या होता है? यस। अब देखो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे करेंगे। यह धन ए धन स, यह धन ए धन स। तो ये वाला होगा। से को चेंज करना है, से सलजम वाला करना है। ठीक है, तो यह धन ए धन स। तो यहां से इसका फोनेटिक, अब यह के लिए मैंने बताया था, और जो अलग से वर्ड करवाए हुए थे, अलग से सिंबल करवाए हुए थे, वो अल्फाबेट नहीं है, वो आपके फोनेटिक साउंड्स है। ठीक है, तो ये के लिए मैंने जे बताया था, और इसके लिए बड़ा सा एस आकार का, इस प्रकार से। तो ये यस का क्या हो गया? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे देखो, रैबिट, रैबिट, इसको पढ़ते कैसे हैं? रैबिट, रैबिट। ठीक है, तो रै धन ए धन बै धन ई धन ट, ये रैबिट का साउंड्स निकाल लिए हमने। ठीक है, वाउल्स को अलग कर दिया, फोनेटिक्स को अलग कर दिया। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये रैबिट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, इस प्रैक्टिस सेशन के जितने भी शब्द है, अगर इनको प्रैक्टिस के अलावा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हो, लिख देते हो इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको याद ही हो जाएंगे। 39 लैंप,
इसको लैंप पढ़ा जाता है, लैंप। इसको तोड़ेंगे, लह धन ए धन मैं धन पै, हो गया। अब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखो, एल, चलो ऐसे लिख लेता हूं, एल, ये लैंप का क्या हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। 40वें नंबर का देखो, 40वां वेन, वेन, ठीक है। अब देखो, वे के लिए मैंने आपको दो फोनेटिक सिंबल बताए थे, एक तो डब्ल्यू बताया था और एक वी बताया था, और मैंने साथ में ये भी बोला था कि अगर डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू वाला ही फोनेटिक सिंबल लगाएंगे, और कोई वाक्य में अगर वी आता है तो उसमें वी वाला ही फोनेटिक सिंबल लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे, वै धन ए धन न। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वेन, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। आगे 41वां नंबर का देखो, वेन, वैन, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, वै धन ए धन न, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, यही तो ध्यान रखने वाली बात है, यही तो सस्पेंस है कि ये वी से शुरू हो रहा है तो वी वाला ही फोनेटिक सिंबल लगाएंगे, और ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें डब्ल्यू वाला ही फोनेटिक सिंबल लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये वैन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है। आगे देखो 42, शिप, बड़ी की मात्रा आती है इसमें, शिप। तो इसका फोनेटिक तोड़ेंगे पहले, से धन ई धन पै, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, पी, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। यहां तक मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, 5 सेकंड में या तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है, ठीक है। और इतना ही टाइम मिलेगा, जल्दी से क्वेश्चनों को उड़ाना है और जल्दी से नोट डाउन करना है, स्पीड बढ़ानी है अपनी। इसको मिटाने जा रहा हूं मैं, शिप तक हो गया था, सन 43, एस यू एन, सन, एस यू एन, सन। कैसे पर तोड़ेंगे इसको, सैदन, ए इसमें पूरा आएगा, ठीक है। मतलब जो शॉर्ट साउंड वाला था वो नहीं आएगा। दो ए के भी दो बताए थे मैंने, एक तो लॉन्ग साउंड वाला और एक शॉर्ट साउंड वाला, तो इसमें लॉन्ग वाला आएगा, से धन ए धन न। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, एस ए, ओ सॉरी, सन। इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। 44, हेयर। जिस प्रकार से पीछे वाली क्लासों में मैंने आपको बताया था कि मदर रे साइलेंट रहता है, मदर, फादर, ब्रदर,
इसी प्रकार इसमें और इसमें ऐसे वाला इसका साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हेया हेया, ठीक है। इसमें डबल मात्रा मत कर देना, यही गलती कर देते हैं, क्योंकि ज्यादातर में क्या हो रहा है, देखो लैंप में ए है तो डबल मात्रा आई थी, अपनी आई वाली मात्रा आई थी, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे इस ए को देखते ही क्या करने की कोशिश करते हैं, डबल मात्रा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये सिंगल वाला ही है। इसको ढंग से लिख देता हूं मैं, हेयर, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। अब तोड़ेंगे इसको, है धन ए धन ए, इसको डिक्थोम भी बना सकते हो आप, ठीक है, और बनाना ही पड़ेगा डिक्थोम, इसको डिप्थोंगी बनाते हैं हम, ठीक है। ए वाला क्या हो जाएगा, डिप्थोंग हो जाएगा। अब यहां से देखो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, हेयर, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस प्रकार से होगा, हेयर। बोलने में एक दो बार मेरे साथ आप बोलने की कोशिश करो, मेरे को पता है सब कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं किसी को। क्लास में अगर ज्वाइन हो रहे हो, क्लास को देख रहे हो, तो जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे करना पड़ेगा, हेयर हेयर हेयर, ठीक है। एक दो बार बोल लोगे तो ये कभी साउंड में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। 45, दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इधर ही हो जाता हूँ, यहीं से ले लो, पानी पी लेता हूँ मैं। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी के हालात पूछो मत। हो गया, आगे चलते हैं। कट, ध्यान से देखना, 45, कट, कट में भी क्या होता है, लॉन्ग साउंड वाला ए आता है, ठीक है। वो सिंबल जो दो ए के लिए बताए थे, एक शॉर्ट वाला एक लॉन्ग वाला, लॉन्ग वाला आता है इसमें, क दन ए दन टे, ऐसे इसका तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद में कै के लिए क्या होता है, के, और इसके लिए ए, और ये टी, कट। ये क्या हो गया, कट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बट बट इसमें भी बैधन पूरा वाला लॉन्ग साउंड वाला ए आएगा, धन ट, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बट, ये हो जाएगा, ठीक है। लव क्या शब्द है, मेरा तो मानना है जीवन में इश्क और रिस्क दोनों ही परेशान करने वाली चीज है, और इनसे दूर रहना है हमेशा, ठीक है। खैर, रिस्क तो लेनी चाहिए, लेकिन इश्क के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूं, अगर कोई जानता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 47, 47, लव। कई प्रेमी क्या करते हैं, इस शब्द को आते अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अब इसमें कौन से वाला वह लगाओगे आप, डब्ल्यू वाला लगाओगे या वी वाला लगाओगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर वी से किसी वाक्य में साउंड उत्पन्न हो रहा है, वह का
तो उसमें वी वाला ही साउंड का सिंबल लगाएंगे, और किसी में डब्लू वाला हो रहा है तो उसमें डब्लू वाला ही लगाएंगे। तो इसमें वी से हो रहा है तो वी ही लगाएंगे। ठीक है, ये लव का क्या हो गया, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे देखो 49, 49 बर्ड, बर्ड। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, डै, इस तरीके से टूट जाएगा ये। अर, अर वाला फोनेटिक सिंबल याद होना चाहिए आपको, लिखवाया था अलग से। मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर एक बार क्लास देखने से कुछ क्लियर नहीं होता ना, तो 2-3 बार आपको क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, फोनेटिक सिंबल याद करने पड़ेंगे। याद करने का तरीका मैं पीछे वाली क्लासों में बता चुका हूं, यहां पे केवल मैं फोनेटिक सिंबल यूज करूंगा, और जो भी अपने वर्ड्स है उन वर्ड्स का, जो भी ये फोनेटिक सिंबल के लिए शब्द दे रखे इन शब्दों का सीधा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करूंगा। अगर आपको सिंबल्स देखने हैं तो पीछे वाली क्लासेस ध्यान से देखनी पड़ेगी, और उन क्लासेज में जो भी मैंने सिंबल्स याद करने की ट्रिक बताई थी आपको, उस ट्रिक के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अर के लिए फोनेटिक सिंबल यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं, आगे फिर याद दिलाऊंगा मैं। इस प्रकार का फोनेटिक सिंबल होता है अर के लिए। ठीक है, तो बर्ड, ये क्या हो गया, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आगे देखो, इसको दूर कर अमित। 50, अच्छा एक रह गया अपना, इससे पहले उसको निपटा लेते हैं भाई। यहां पे नंबर लिख रहा हूं मैं 48। ठीक है, 48वां रह गया था, पहले 49 नंबर का करवा दिया, तो पहले 48 को देखेंगे। सम, सम, इसको तोड़ेंगे, स धन, इसमें भी लॉन्ग साउंड वाला आएगा, धन में, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा स सम। इस प्रकार से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। आगे देखो 49, अब 49 को देखते हैं, गोले बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतने छोटे छोटे शब्द क्यों करवा रहे हो, हमारे को कोई जटिल शब्द क्यों नहीं करवाते, इनको तो हम कर लेंगे। तो बेटा मेरा कहना यही है, एक बार वीडियो को रोकना और इन शब्दों को उतारना अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करना, और फिर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करने की कोशिश करना। वो पता चल जाएगा आपको किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। और ये शब्द जो करवा रहा हूं ना, इनसे संबंधित ही छोटे छोटे शब्द मैं लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जहां भी आए हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और अन्य कोई एग्जाम जिसमें फोनेटिक्स वाला चैप्टर दे रखा है, उनमें बताऊंगा कि इस एग्जाम में आया हुआ है। और एक और शब्द देता हूं आपको, पहले ये 49वें नंबर का क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद में दूंगा मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ। सम, सम हो गया अपना, बर्ड हो गया, 50वां चलेगा। पचास, गल, गल, इस प्रकार से गल को लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, ग और प्लस ल, तो इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा अर के लिए ये वाला सिंबल, और ये ल के लिए एल आकार का सिंबल हो गया। ठीक है, ये इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप, या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे, 5 सेकंड का वक्त आपके पास। नेक्स्ट, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है
कि कंपटीशन कंपटीशन आपको कितना आता है इसका नहीं रहा है, आप कितने टाइम में क्वेश्चन को उड़ा रहे हो उसका कंपटीशन रहा है बेटा। इन क्वेश्चंस को आपको देखते ही दिमाग में फोनेटिक सिंबल सेट हो जानी चाहिए कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी सक्सेस होने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। मिटा देता हूँ इनको। वाओ, क्या टेक्नोलॉजी है। मतलब ये वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में फिजिकल वर्किंग कम हो गई है और आपको ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है मशीनरी पे आजकल। तो अब क्या बताऊं आपको, चलो आगे वाला करते हैं। गर्ल वाला हो गया था 60, 51, स, धन, और धन ट। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे और इसका इसका भी ध्यान रखना है। ये बड़ा सा ऐसा आकार का होता है से, संकर वाली से के लिए। ठीक है, ये सर्ट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। ये अच्छा शब्द है। ठीक है, इसको हम गलत भी पढ़ते हैं, कभी तो इसको वॉल्क पढ़ते हैं, कभी वाल्क पढ़ते हैं, लेकिन बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये वॉक होता है, वॉक। एल साइलेंट रहता है, चंद्र बिंदु वाला ओ आता है इसमें। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। 52 स्टार भी बना देता हूं, इसको ध्यान में भी रखना है। वॉक इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, वॉक। चलो पहले अंग्रेजी लिखते हैं। वॉक। ठीक है, तोड़ेंगे। वै धन, ओ धन क, वॉक। किसी को दिक्कत? अब ओ का फोनेटिक सिंबल याद होगा तो कर पाओगे बेटा। ओ का फोनेटिक सिंबल ये होता है, ध्यान में रखना है। ये फोनेटिक सिंबल इस ओ के लिए होता है, और सिंगल ओ वाले के लिए भी बता देता हूं मैं। ये इसके लिए होता है, ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है, अब इसमें वह कौन सा यूज में लेंगे? डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू वाला सिंबल ही यूज में लेंगे इसमें। वॉक। कोई समस्या? आगे इसको भी अक्सर गलती पढ़ते हैं। ठीक है, कोई टाल्क पढ़ता है, कोई टाक पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, कोई कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है इसका, लेकिन बेटा टॉक, टॉक इसमें भी एल साइलेंट रहता है, टॉक बता ही देता हूं मैं। और 500 से 600 क्वेश्चन तो यहाँ क्लास में ही करवाने वाला हूं मैं, आपके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपको तो केवल क्लास से प्रैक्टिस करनी है और परफेक्ट बनना है। कभी कभी गर्म हो जाता है ना, तो इसकी क्षमता कम हो जाती है, फिर ये जैसे पागल नहीं करता है ना, वैसे करने लग जाता है। लिखता कुछ और हूं और दिखाता कुछ और है, ये इसका अंदाज है। टॉक, तो इसको तोड़ेंगे। ट धन, ओ धन क, तो टी धन, ओ धन क, टॉक। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। कोई दिक्कत? आगे ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, ये फोनेटिक सिंबल याद रखने हैं। सब कुछ मिट गया तो दोबारा से मिटाना पड़ेगा।
यस। ये भी गलती पढ़ते हैं। ये ऐसे शब्द हैं जैसे वॉक हो गया, टॉक हो गया, टॉल हो गया, फॉल हो गया। ये ऐसे शब्द हैं कि इनको अक्सर हम गलती ही पढ़ते हैं। इसको कभी टाल पढ़ते हैं, कभी टॉल पढ़ते हैं। तो किस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ये ध्यान से देखना आपको। 52 टाक वाला तो हो गया ना, टाल वाला चल रहा है अपना, टाल टाल। इस प्रकार से पढ़ा जाता है इसको। तो इसको तोड़ेंगे। और फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि फोनेटिक सिंबल को हमेशा फॉरवर्ड स्लैशेस में लिखा जाता है। इससे पता चल जाता है कि इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, अल्फाबेट नहीं है। इस प्रकार फॉरवर्ड स्लैशेस में लिखना उचित रहता है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ले है टॉल, फॉल 55। ध्यान से देखना भाई। फॉल, फैदन, ओधन, ल। ठीक है, फॉल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या अपनी नोटबुक निकाल के नोट डाउन कर लिया होगा। फॉल, इसी के लिए तो आपको समय दिया गया था। ओके ओके। चलो इनको पहले मिठाई लेते हैं। अब देखो, एफ के लिए फै के लिए एफ, उल्टा उल्टी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वोमेटी वोमेटा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा करना भी नहीं है। वैसे अंग्रेजी में उल्टा को वाइसा वर्सा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। फॉल, ये फॉल का हो गया। एनी प्रॉब्लम? बाक, इसका कभी भी प्रोनाउंसिएशन बार्क नहीं करना है, रे साइलेंट रहता है, केवल बाक। आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। बाक, इसको केवल बाक ही पढ़ा जाता है। बैधन, आधन, क। तो बी और आ के लिए कौन सा सिंबल था? ए, और दो बिंदु थे और के, बाक। ये 56 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ऐसे ही बेटा इस सीट में 500 क्वेश्चन है और 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद में परफेक्ट हो जाओगे। फोनेटिक सिंबल वाले चैप्टर में एक भी नंबर नहीं कटने देना है और दावा करके जाना है कि इसमें तो पूरे में से पूरे लाएंगे और मेरे से पढ़ रहे होने तो लाओगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।